बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी प्यारी प्यारी श्री मीराबाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव से आप सभी श्रवण कर रहे हैं। एक बार की घटना है। मीरा जी छोटी सी हैं। श्री दूधाजी महाराज ने, जो इनके दादाजी हैं, इनके यहाँ वृंदावन से बड़े बड़े महापुरुष संत पधारे करते थे। और क्योंकि इनके जो दादाजी हैं ना, वो बड़े ही भगवान के परम भक्त हैं। एक बार ऐसे ही एक महापुरुष मीरा जी के आंगन में, उनके महल में पधारे। संत रुके हुए थे। तो जिथों संत रुके थे, मीरा जी दौड़कर वो संत महापुरुष के पास गईं, बड़े कौतूहल से। आप जानते ही हैं, छोटे बच्चे तो थोड़ा शरारती भी होते हैं। और वहाँ गई, लेकिन दौड़कर गई तो मीरा ने देखा कि बाबा जी कुछ कर रहे हैं। और वहाँ मीरा जी ने संत को प्रणाम किया और संत के पास जाकर बैठ गईं। बड़े ही गौर से देख रही थी कि ये महात्मा जी क्या कर रहे हैं। और भक्तों, महात्मा जी, संत जी पूजा कर रहे थे। भगवान को पूजा किया, चंदन लगाया, वस्त्र पहनाए, भोग लगाया। और मीरा जी बड़े भाव से देख रही हैं। मीरा जी को प्रसाद देते हुए संत ने पूछा, बेटी क्या नाम है आपका? बोली, मेरा नाम मीरा है बाप जी। मीरा ने संत जी को पूछा, बाबा जी ये आप क्या कर रहे थे? संत ने कहा, बेटा ये मैं भगवान की पूजा कर रहा था, ठाकुर जी की सेवा। मीरा जी ने कहा, अच्छा यही ठाकुर जी है? हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं। संत जी ने समझाया, बेटी ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं होते। अच्छा तो फिर ये कौन है? बोली, ये मेरे भगवान हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और जिनका मैं भक्त हूं, मैं कन्हैया का भक्त हूं। ये मूर्ति उनका ही प्रतीक है बेटी। मीरा ने क्वेश्चन किया, भगवान की प्रतिमा कैसे बनाई जाती है बाप जी? बेटी मीरा ने पूछा, क्या वृंदावन बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल ठाकुर जी यही है महाराज? क्या यही भगवान है? संत ने कहा, हाँ बेटी भगवान तो यही है, लेकिन भगवान तो सर्वत्र हैं। और भगवान की अर्चना के लिए जो हमें पसंद आता है, वैसा भगवान का स्वरूप अपनाकर अर्चना करते हैं। अच्छा, बचपन से ना मीरा जी बहुत ही बुद्धिमान थी।
संत जी को ऐसे ऐसे प्रश्न कर रही थी मीरा जी। संत जी को लगा अरे बाप रे। मीरा जी ने पूछा महाराज ठाकुर जी सर्वत्र हैं तो उनकी पूजा तो कहीं कर सकते हैं, केवल प्रतिमा हो इसकी क्या जरूरत। संत जी ने जब ये सुना तो सन्न रह गए और मीरा जी की ओर देखने लगे। ये 5 वर्ष की कन्या कैसा गूढ़ प्रश्न पूछ रही है। और संत की ओर मीरा जिज्ञासा भरे मुख से देखने लगी। भाव में क्या भोली सुंदर भोली सी सूरत, अपना मुखमंडल ऊपर किए हुए मीरा जिज्ञासा भाव से संत को पूछ रही है और संत मीरा जी को देख रहे हैं। इतना समन्वय, संत कुछ बोले नहीं। फिर मीरा बोली बाप जी मैंने कुछ गलती की है महाराज। नहीं बेटी कोई गलती नहीं की। ये तो आपने ठीक ही प्रश्न किया है, लेकिन बिटिया ये तेरी बात ठीक है, भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन आरंभ तो प्रतीक से ही किया जा सकता है। अर्चना तो प्रतिबिंब से ही किया जा सकता है। मीरा ने फिर कहा महाराज यदि ये मूर्ति विग्रह मुझे दे दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूंगी। बाप जी मैं भी इनका श्रृंगार करूंगी। संत बोले बेटे भगवान कोई देने की वस्तु नहीं होते बेटी, वह हमारी आस्था है, भाव है। ये बात जब उस छोटी सी कन्या मीरा ने सुनी तो कन्या मीरा की आंखों में आंसू आ गए। भाव की बात सुनकर एक निराशा भरी नजर से मानो मीरा ठाकुर जी की ओर देख रही हो और मानो मन ही मन ठाकुर से कह रही हो, कुछ बात कर रही हो। मानो ठाकुर जी को मीरा जी कह रही हो अरे आप ही मेरे पास आओ तभी तो मैं आपको पा सकूंगी। हे श्याम सुंदर आप ही आ जाओ, नहीं तो मुझे कौन लाके देगा आपका विग्रह, आपकी मूर्ति मुझे कौन लाके देगा, क्योंकि घर में तो कोई मेरी सुनता नहीं, मम्मी सुनती नहीं, पापा सुनते नहीं, घर में तो मेरी कोई सुनता नहीं और मेरे लिए किसी के पास टाइम भी नहीं है। हाँ केवल दादाजी के अलावा और मेरी कोई नहीं सुनता। और इस तरह से मानो ठाकुर जी की ओर एक टकटकी लगाकर मीरा की आंखों में आंसू है। मेरे प्यारे भक्तों मीरा की आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन मीरा मनो ठाकुर से निवेदन कर रही हो। और मीरा ने आंखों में जब आंसू भराए ना तो कहीं संत जी देख ना लें, तो मीरा ने अपने मुख को फेर लिया और ठाकुर जी से कह रही हो आप नहीं आओगे तो मेरी कौन सुनेगा। ऐसा मन में भाव रखकर मीरा भगवान से मन ही मन बात करते हुए मीरा जी अपने अंतःपुर अपने महल की ओर चली गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों दूसरे दिन
फिर वही समय, पूजा के समय, संत जी के पास मीरा आई। अब मीरा ने दोनों को प्रणाम किया, संत जी को और ठाकुर जी को, और बैठ गई। बिना कुछ बोले, कुछ भी बोला नहीं, मीरा बैठ गई। संत जी बोले, बेटी तुम ठाकुर जी को पाना चाहते हो ना? मीरा एकदम से बोली, हाँ बाप जी, लेकिन ये तो आपके साधना के साध ठाकुर जी हैं। मीरा जी का गला अवरुद्ध हो गया। संत जी बोले, बेटा अब तक तो ये मेरे साध्य थे, लेकिन अब आज से ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं। क्योंकि जब मीरा आंखों में आंसू भर के आ गई थी ना, तो आज रात्रि में संत जी को सपने में ठाकुर ने दर्शन दिए और कहा कि मैं मीरा के पास जाना चाहता हूं। संत जी कहते हैं, बेटा अभी तक तो मेरे साथ थे, लेकिन अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं। बेटी मीरा, ये तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। मीरा एकदम चौंक गई। सच्ची मुच्ची महाराज, सच? मीरा जी बड़ी प्रसन्न होकर संत जी को देखने लगी। एक भोला सा 5 वर्ष की बालिका। मीरा जी को लगा कहीं संत मुझे बहका तो नहीं रहे, ऐसे चमत्कार कैसे हो सकता है? संत जी कहते हैं, हाँ बेटी सच है, ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारे ही साथ बनना चाहते हैं। आज रात्रि में ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिया है, मुझे मीरा को दे दो, मैं उसी के पास रहना चाहता हूं, और ये खुद तुम्हारे पास आना चाहते हैं। संत जी के नेत्रों में आंसू भर आए। कहा, बेटी पूजा का दर्शन तो तुमने कर ही लिया, कैसे भोग लगाना है, कैसे स्नान कराना है, नहलाना है, धुलाना है, श्रृंगार करना है, आरती करना है, भोग लगाना है। मीरा ने कहा, हाँ बाप जी, लेकिन आप जो मंत्र बोल रहे थे वो मंत्र तो मुझे आते नहीं। संत जी ने कहा, बेटी भगवान को मंत्र की जरूरत नहीं है, भगवान तो भाव को जानते हैं, भाव को पहचानते हैं। जो तुम्हारे मन में है उसको भगवान जी पढ़ लेते हैं बेटी। बस मन में पाप नहीं रखना, ये तुम्हारे मन की भाषा स्वयं पढ़ लेंगे। बेटी इन्हें संभाल कर रखना, ले लो, आओ। और संत जी जब इस तरह से कह रहे थे तो मीरा को समझाने लगे, बेटी ये धातु के नहीं है, धातु के केवल दिखने में लगते हैं, ये धातु नहीं है बेटी, ये तो साक्षात प्रभु हैं। बिल्कुल अपनी तरह ही इनको रखना, अपनी तरह ही मानना। जैसे तुम जीवित हो ना, ऐसे ही यह भी जीवित हैं। ऐसे मीरा जी को समझा रहे हैं संत जी, और अपने ठाकुर जी को, मीरा जी को दे रहे हैं संत जी। धन्य है बेटी प्रभु की लीला। मीरा जी ने श्री संत के चरणों में प्रणाम किया, बड़ी प्रसन्न हो गई। जैसे कोई अनेक जन्म से भूखा प्यासा कोई
10-20 दिन से कोई भूखा प्यासा व्यक्ति को कोई जल मिल जाए, प्रसादी खाना खाने को मिल जाए, बस ऐसे ही मीरा एकदम से प्रेम के अश्रु आंखों में अपने हाथ दोनों फैला दिए और संत जी ने प्रसाद की तरह ठाकुर जी को मीरा जी की अंजलि में रख दिया, दोनों हाथों में रख दिया। मीरा जी के सिर पर हाथ रखकर और संत जी बोले, संत जी की आंखों में भी आंसू आ गए, आशीर्वाद दिया, बेटी भक्ति महारानी सदा तुम्हारे ऊपर कृपा करे, ज्ञान वैराग्य के साथ कृपा करे। अब तो क्या था साहब, मीरा के आंखों से प्रेम के अश्रु निकल पड़े। मीरा ने संत जी को मत्था टेका, संत जी को प्रणाम किया और खुशी में, क्योंकि नैनों में तो आंखों में तो आंसू है ना प्रेम के, डगमगाते पैरों से अपने महल की ओर चली। तो केवल 5 वर्ष की बेटी मीरा हृदय से ठाकुर जी को लगाकर, आप जरा झांकी तो देखो, 5 वर्ष की बेटी मीरा ठाकुर जी को हृदय से लगाकर दादी सा के महल में गई और वहां जाकर दादी सा ने देखा, कहा ये ठाकुर जी मुझे दे दो। ना ना, ये तो मैं ही रखूंगी, मैं ही लेकर चलूंगी। जैसे एक कंजूस व्यक्ति को धन पसंद करता है ना, कंजूस व्यक्ति कोई हो तो वो धन को कितना प्यार करता है, ठीक इसी तरह से ठाकुर जी को लेकर अपनी छाती से लगाकर सीधे अपनी मां के कक्ष में गई। और भक्तों, कमरे में एक झरोका था, उस झरोके में मीरा ने अपनी नई चुनरी निकाली और ठाकुर जी के लिए बिछा दी और वहां पर बालकृष्ण प्रभु को रख दिया। और मीरा जी नीचे बैठ गई और एक टक नजर से ठाकुर जी को निहारती है। इस अवस्था में बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं। उस समय मीरा अपना सर्वस्व ठाकुर जी को, अपना सर्वस्व मीरा ने दे दिया, यानी अपना मन ठाकुर जी के श्री चरणों में मीरा ने दे दिया। भक्तों, ठाकुर जी का दर्शन कर रही है मीरा और मीरा की आंखों में प्रेम के अश्रु भरे हैं, अश्रु निकल रहे हैं। मीरा को ऐसा लगा मानो खोई हुई संपदा मीरा को मिल गई, जिसकी सब संपत्ति नष्ट हो जाए, अचानक मिल जाए। वो प्रसन्नता जब जीव को होती है, वही प्रसन्नता मीरा जी को आज हो रही है। मीरा को लग रहा है कि जैसे ठाकुर जी मुझे देख रहे हो। और ठाकुर जी नीचे बैठ गई, झरोके में ठाकुर को रखा, मीरा नीचे बैठी है, ठाकुर को झरोके में रखा है और मीरा जी अब ठाकुर जी से बात कर रही हैं। मीरा जी कहती हैं कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना, क्योंकि कई बार आपको तू करके मैंने बोला। आप उन संत के पास से मेरे पास चले आए, आपने मुझ जैसी दासी पर बड़ी कृपा की है। संत के पास आने से आपको यहाँ बुरा तो नहीं लग रहा। और सुनो, मुझसे कुछ भूल हो जाए ना तो मैनू माफ करना। आप तो केवल बता देना, एक बार कोई गलती होना उसको आप बता देना, फिर दोबारा गलती नहीं होगी। ऐसे मीरा ठाकुर जी से बात कर रही है। भक्तों,
और मीरा जी कह रही हैं, जरूर आपको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि इतने दिनों से उन संत के पास हैं आप, और वो तो आपको मुझे देते हुए भी रो रहे थे। देते हुए भी रो रहे थे। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अच्छी तरह रखूंगी, अच्छे से खिलाऊंगी, सुलाऊंगी। और सुनो, फुलवारी में फुलवारी से फूल लाकर आपको सजाऊंगी, और दादाजी से कहकर आपके लिए पलंग, डोला, गद्दी, तकिया, सुंदर सुंदर सब कुछ बनवाऊंगी, आपको सजा के रखूंगी, आप भी खुश हो जाएंगे। ऐसे मीरा ठाकुर से गल्लाएं कर रही हैं। और सुनो, तुमने हमारे मंदिर चतुर्भुज को देखा है? नहीं देखा? चलो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको ले चलूंगी, मैं आपको घुमाऊंगी, खूब सारी बात आपसे करूंगी। इस तरह से मीरा भगवान ठाकुर जी से बात कर रही हैं। और सुनो, कभी कभी मैं आपको झूला भी झुलाऊंगी, और बड़े फुलवारी में भी लेकर जाऊंगी, वहां भी आपको लेकर चलूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां सब राम राम बोलते हैं, तुम भी राम राम बोलना। बस अब क्या था, मीरा जी को जो कुछ लग रहा है, जो कुछ मीरा के मन में आ रहा है सज्जनों, वही बात ठाकुर जी से मीरा कर रही हैं। सुबह से शाम तक बस अपने हृदय से लगाकर मीरा ठाकुर को रखती, और सोती भी ना तो हृदय से लगाकर मीरा ठाकुर जी को हृदय से लगाकर सोती, एक मित्र की तरह। मीरा का हाथ सदैव भगवान के साथ रहता, भगवान के पास रहता, और मीरा जी भगवान को देख देख कर बड़ी खुश हो रही है। और मीरा जी को देखकर उनकी माताजी भी खुश हो रही हैं, पिताजी भी खुश हो रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज ठाकुर जी मीरा जी को प्राप्त हुए, तो मुझे तो लगता है कि ठाकुर जी स्वयं अपने आप मीरा के पास चल के आए, क्योंकि वो संत जी जो आए थे वो जरूर ठाकुर जी ही का ही रूप थे, इसलिए तो वो सीधे मीरा से ही मिले, या मीरा उनसे मिली। और इतनी छोटी सी बच्ची, आप विचार करो, इतनी छोटी सी बेटी, और क्या उनका सुंदर भाव है, क्या उनका सुंदर स्नेह है। प्यारे भक्तों, अब तो मीरा निरंतर बस अपने ठाकुर जी से गल्लाएं करती रहती, कोई भी मन में बात आती, आप तो जानते ही हैं, छोटा काका होता है ना, कितनी बात करता है। बस ऐसे ही मीरा तो क्यों भी 5 वर्ष की है ना, तो जो भी बात मन में आती ना, वही बात भगवान के साथ शेयर करती। जो भी बात मीरा को मन में आती, वही बात मीरा ठाकुर जी से करती रहती। सुबह दोपहर शाम, एक पल भी ठाकुर जी का जो विग्रह है उसको मीरा अकेले छोड़ती नहीं थी। ऐसी लगन। अब ये तो आपने सुना ही कि मीरा पहले प्रारब्ध में पहले कौन थी, तो ये तो स्वाभाविक भगवत कृपा की पात्र हैं और भगवान की सखी हैं। तो लेकिन अभी मीरा को वही सब कुछ पुण्य मिल रहा है, और मीरा जैसी देवी हम सबको रास्ता दिखाने के लिए इस धरातल पर जन्म लेकर आई। मीरा भगवान की सखी हैं,
हम सबको सिखाने के लिए, है ना, भक्ति कैसे करनी है, ठाकुर से प्रेम कैसे करना है, ये सब बताने के लिए आई। और आजकल मीरा बड़ी प्रसन्न है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आगे और मीरा के बचपन की जो बाल कथा हैं वो हम आगे आगे सुनेंगे। आज यहीं विश्राम करते हैं। राधे 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 राधे।